फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और एक टाइम पर जाके कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट आपका अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। लेकिन आपको इतना पता है कि मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते कि अगर हम इस मूवमेंट कैच कैसे करें, पैसा कैसे बनाएं। तो उस टाइम पे काम करती है हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और अच्छा पैसा बना कर देती है। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्या होती है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना होता है, कैसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वॉचिंग फीयरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो की जाती है स्ट्रेटजीज क्या होती है। हम कुछ स्ट्रेटजी प्लान बनाते हैं जिसमें बुल कॉल स्प्रेड हो, बियर स्प्रेड हो, स्ट्रैडल्स हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट, बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उन स्ट्रेटजीज का मतलब ये होता है कि मार्केट में हमारा एक व्यू होता है कि मार्केट हमारा अप जाने वाला है या मार्केट में डाउन जाने वाला है या मार्केट हमारा साइड वेज जाने वाला है। क्लियर? तो हर टाइप के मार्केट में आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज को प्ले करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है कौन सी स्ट्रेटजी कब प्ले करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर स्ट्रेटजी आपने गलत प्ले की, स्ट्रेटजी सही प्ले की लेकिन गलत टाइमिंग पे की, तो आपको लॉस देगी और हैवी लॉस देगी। तो आज के यूनिट से हम लर्न करने वाले एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। उसमें क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमको ये नहीं पता कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा या मार्केट हमारा नीचे, लेकिन ये पता है कि मार्केट में मूवमेंट आनी है, यानी वॉलेटिलिटी होती है। तो उस वॉलेटिलिटी में हम इस स्ट्रेटजी को प्ले करते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। लेकिन स्ट्रैडल दो तरीके से होते हैं, एक शॉर्ट स्ट्रैडल और एक लॉन्ग स्ट्रैडल। मैं आज बात करूंगा लॉन्ग स्ट्रैडल, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शंस बायर हैं। तो ज़्यादातर जो ऑप्शंस बायर होते हैं वो लॉन्ग के लिए ही प्ले करते हैं, क्योंकि शॉर्टिंग करने में मार्जिन ज़्यादा लगता है, तो काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं होते और उसका एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगा लॉन्ग स्ट्रैडल की। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसमें कैपिटल भी कम लगना है और मार्केट में मूवमेंट आएगा किसी भी डायरेक्शन में तो आपको बहुत अच्छा पैसा बनाकर देने वाला है। क्लियर? अब देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है, इसको आपको मैं अपने स्क्रीन सिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्निंग है। चलते हैं स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलिए बात करते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल होता है, देखिए बेसिकली लॉन्ग स्ट्रैडल मीन्स क्या होता है कि लॉन्ग मीन्स क्या होता है कि हमको बाय करना है। बाय क्या करना है, हमको स्ट्रैडल बाय करनी है। स्ट्रैडल इन द सेंस हमको एक पी और एक सी दोनों ही बाय करने। ऑप्शन में आपको पता है दो चीज़ होती है, एक पी एक सी, यानी कॉल साइड पुट साइड। तो हमको दोनों ही बाय करनी होती है, पी एंड सी। कब बाय करनी पड़ती? एटीएम। एटीएम यानी क्या होगा, एटीएम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। सपोज दैट हमारा बैंक निफ्टी जो है 47,000 पे चल रहा है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 47,000 पे चल रहा है। क्लियर? तो हमें क्या करना होता है, हमें 47,000 के सीई एंड पी दोनों को बाय कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि मार्केट में एक कंडीशन से एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तो भी पैसा बनेगा। दोनों कैसे पैसा बनेगा? पैसा कब नहीं बनेगा, जब मार्केट हमारा साइडवेज होगा तब पैसा हमारा नहीं बनेगा। उस केस में क्या होगा, हमारा प्रीमियम लॉस्ट होगा। क्लियर? प्रीमियम लॉस्ट होने का मीन्स क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होता है कि कब हमको लेनी होती है और कैसे इसको प्ले करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, जब इसको अगर इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, कि अगर मार्केट हमारा 47,000 ये है सपोज दैट आपको, तो 47,000 पर अगर रहेगा तो हमारा प्रीमियम यहाँ पे मिल्ट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे ऊपर जाएगा तो हमारी सी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और पी की वैल्यू घटती जाएगी, लेकिन एक लेवल पे। अब मैं सपोज दैट एग्जाम्पल के बताता हूँ आपको, सी आपने बाय किया 100 रुपीज़ में, ठीक है, आपने पी भी बाय किया 100 रुपीज़ में। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर आप मैक्सिमम लॉस आपका होने वाला, मैक्सिमम लॉस सी में अगर होगा तो 100 क्या होगा, आपका 0 होगा। दैट मीन्स आपका अगर 15 का लॉट है तो आपको कितना पॉइंट लगा, 1500 का लॉस होने वाला है। क्लियर? पी में मैक्सिमम लॉस कितना होता है, पी में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, पी में भी अगर 100 पॉइंट का है तो अगर ये 0 होता है तो मैक्सिमम लॉस 1500 का होता है। क्लियर? दैट मीन्स अगर दोनों ही प्रीमियम मूव नहीं करेंगे तो हमारा टोटल जो 1500 प्लस 1590 3000 का लॉस होने वाला है। क्लियर? लेकिन अगर मूवमेंट आया तो मूवमेंट आएगा तो एक की प्राइस बढ़ेगी। अगर मार्केट सपोज दैट मार्केट ऊपर का मूवमेंट आएगा तो मार्केट की किसमें प्राइस बढ़ेगी, सी की प्राइस बढ़ेगी। सी की प्राइस 100 से आपकी 150 हो जाएगी, 150 से बाद 200। अब जैसे ही इसका 200 के आसपास निकला, क्योंकि अब कंबाइन प्रीमियम आपका वेट क्या था, कंबाइन प्रीमियम क्या होता है कि सी एन प्ली टोटल जो प्रीमियम हमने पे किया, कितना प्रीमियम पे किया है, 200 रुपीज़। हमने 200 पॉइंट्स के लिए प्रीमियम हमने 200 पॉइंट्स का प्रीमियम हमने पे किया हुआ, दैट मीन ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का हमने पे किया हुआ है। ये हमारा टोटल प्रीमियम है। अब जैसे ही मार्केट हमारा सी की वैल्यू 100 पॉइंट से बढ़कर 150 पॉइंट्स निकलेगी, वैसे प्रॉफिट आना शुरू होगा और ये 200 के वापस ऊपर निकलते ही हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट्स आएगा वो निकलते, क्योंकि हमारा पी की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम हमारा जीरो होगी, लेकिन सी की वैल्यू अनलिमिटेड अपर साइड में। तो लोअर साइड में क्या आपकी है, लिमिट है, लेकिन अपर साइड में क्या अनलिमिटेड है, इसलिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सेम अगर पी साइड की बात करते हैं, मार्केट हमारा गिरता है
जैसा होता है कि मार्केट अक्सर बहुत फास्ट गिरता है, जब बहुत फास्ट गिरता है तो उस केस में हमारी पी की वैल्यू बढ़ेगी बहुत तेज, लेकिन कितना भी पी मार्केट की जाए सी की वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकती है। तो उस केस में अगेन जैसे ही मार्केट जब पी की वैल्यू 200 रुपीज़ से ऊपर निकलने शुरू हो जाएगी तो हमें प्रॉफिट जंबो प्रॉफिट हमको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी। कैसे इसको प्ले करना मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके लिए आपसे बहुत ही सिंपली एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा, इस पर जा सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस पर आपको स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस बिल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको देखेंगे कि आप बैंक निफ्टी का चूज करेंगे, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे फ्यूचर्स जो ऑप्शंस को आपको चूज कर लेना है। ऑप्शंस चूज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी का सीजन दिखेगा कि कौन सा एक्सपायरी करनी है। यहाँ पे ध्यान रखिए एक्सपायरी जो होती है किसी भी एक्सपायरी को आप चूज कर सकते हैं, करंट एक्सपायरी, करंट वीक भी, मंथली, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी, कोई भी एक्सपायरी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं जो ऐसे आपको प्ले करना है। लेकिन बेसिकली ध्यान रखिएगा इसको आप चूज करिएगा, करंट एक्सपायरी में आपको चूज करना है। फिर आपको पता चले मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या है। अभी आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट विजिबल होगा मार्केट का स्पॉट प्राइस कितना है, 46,900 है। आप सपोज मैं इसको करता हूँ 46 की जगह 47,000, हम 47,000 हमारा स्पॉट प्राइस, एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ 47,000 ये हमारा स्पॉट प्राइस है। सिंपल इसमें आप यहाँ पे सी देख रहे हैं, ऐड पोजीशन क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पोजीशन क्लिक करेंगे तो हमारा पोजीशन ये ऐड हो जाएगा। देन हम यूज़ करेंगे सी, फिर वापस से इसको 47,000 हम यूज़ करने वाले हैं पी साइड में, इसको टाइप कर सकते हैं 47,000 देन पी, अगेन ऐड अ पोजीशन। जैसे ऐड अ पोजीशन करेंगे तो फिर हम आप देखिए हमारे सामने विजुअल होगा एक स्ट्रैटेजी, एक विंडो। अगर आप देखें यहाँ पे सिंपली क्या विंडो ओपन हुआ, इस विंडो में जो बात अभी कह रहा था आपसे चार्ट में कि आपको अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या विजुअल हो रहा है, लेट्स सी, ये अगर सी की प्राइस कितना है 241 की प्राइस है और पी की प्राइस कितना है 312 है, 312 पॉइंट। कंबाइन प्रीमियम अगर बात करें तो कंबाइन प्रीमियम का लॉस कितना है, टोटल मैक्सिमम लॉस कितना है 8,370 रुपीज़ हमारा मैक्सिमम लॉस है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का ये ग्राफ है। अब मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है या मार्केट हमारा नीचे आ रहा है, दोनों ही केस में हमको लॉस हमें प्रॉफिट होगा। लॉस हमें कब होगा, जब मार्केट हमारा इस बीच में रहेगा। ये बीच कितना है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स दिया जा रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना है, मार्केट अगर डाउन करता है तो 46,446 तक हमारा ब्रेक इवन है। दैट मीन्स इस लेवल तक हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे। सेम अगर बात करते हैं अपर साइड में 47,554 ये लेवल हमारा क्या ब्रेक इवन है, इसके पॉइंट से हमारा क्या नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब इसके ऊपर निकलना शुरू होगा तो प्रॉफिट शुरू होगा, इधर इसके ऊपर निकला तो प्रॉफिट कितना होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है मार्केट उस दिन पर्टिकुलर डे में कितना मोमेंटम किया। अगर मैं बात करूँ कर्सर्स की, अगर आप जैसे कर्सर को मूव करें तो अगर आप देखेंगे कि 5,000 10-12,000 अगर आप हाईएस्ट में जाएंगे तो हाईएस्ट में 36,000 तक पर लॉट 36,000 तक जाएगा। अगर इसके नीचे अगर आप वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा वैल्यू लिखा 47,308, 47,760, 48,207। मतलब मार्केट ऊपर जितना बढ़ेगा उसकी वैल्यूज दी हुई है उतना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट नीचे के लिए आएगा तो मार्केट कहाँ पर नीचे आएगा, जितना नीचे आएगा उतना आपको प्रॉफिट बनेगा। तो दोनों ही कैसे प्रॉफिट बनाए। अब यहाँ पे बात आती है कि इस स्ट्रेटजी को कब प्ले करना होता है। पहले तो आपको समझ में आ गया हो कि लॉन्ग स्ट्रेटल क्या होता है, कैसे इसको प्ले करना होता है। अब इसको हम सीखते हैं कि इसको कब प्ले करना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्ले कब करना है। इस स्ट्रेटजी को आप प्ले तब करेंगे जब मार्केट किसी ऐसे पॉइंट पे अवेलेबल हो, ध्यान रखिए किसी ऐसे पॉइंट्स पे अवेलेबल हो जहां से मार्केट को आपको लगा, जैसे सपोज दैट मार्केट 47,000 मार्केट का क्या है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 47,000 पॉइंट पे आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अप भी जा सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन भी जा सकता है, क्योंकि एक राउंड फिगर नंबर है। लेकिन वॉलेटिलिटी आपकी अच्छी हो, वॉलेटिलिटी आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो उस केस में आपको स्ट्रेटल को प्ले करना है। ध्यान रखिए तभी इसको आपको बाय करना है। हर टाइम पे बाय नहीं करना। ये नहीं पता चला कि बीच में आपने बाय कर लिया, बीच में बाय कर लेंगे मार्केट आपका अप डाउन होगा, प्रीमियम आपका खत्म हो जाएगा और फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मार्केट किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हो, मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी हो, साइडवेज मार्केट का अगर आपका व्यू है तो व्यूज में आप उसको आपको प्ले नहीं करना है। क्लियर, आपको कब प्ले करना है, जब मार्केट में व्यू आपको वॉलेटिलिटी का, मार्केट अब भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो उस केस में आपको इस स्ट्रेटजी को प्ले करना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा राउंड लेवल के नंबर के पास में, जैसे 46,500 लेवल है, इसके पास में 47,000 लेवल हो गया, 47,500 का लेवल हो गया, 48,000 का लेवल हो गया। इस तरह के जो राउंड फिगर्स नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के पास में अगर आप प्ले करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। क्लियर। अब इस स्ट्रेटजी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस स्ट्रेटजी में आपको
कब प्ले करना है कि तो आपको समझ आ गया। लेकिन और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आप तभी भी कर सकते हैं कोई इवेंट वाला डे है। इवेंट वाला डे से कोई आपका इलेक्शन रिजल्ट है, बजट रैली है, इस तरह कोई फेड की मीटिंग है, आरबीआई की मीटिंग्स है, कुछ इस तरह की मीटिंग्स हो, कुछ स्पेशल ओकेजन हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट मोमेंटम आ सकता है। अगर अच्छा आया तो पॉजिटिव साइड में, बेकार आया तो फिर नेगेटिव साइड में, दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। तो उस केस में आपको इस स्ट्रेटजी बहुत अच्छा और सेफ होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्योंकि मार्केट किधर जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी। लेकिन उस स्ट्रेटजी से आपको कम अमाउंट खर्च करके भी अच्छा पैसा आप बना पाएंगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और इसका एक नेक्स्ट वर्जन भी है, इसका एडवांस वर्जन भी है। तो अगर इस वीडियो बहुत अच्छे लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स आते हैं आपके कि और इसका नेक्स्ट वर्जन चाहिए, तो फिर मैं इसका जो नेक्स्ट एक अपग्रेडेड वर्जन है आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट्स को और मैक्सिमाइज किया जाता है, इसको जीरो लॉस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। गाइज अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट मैं शेयर करता हूं। इससे आपको काफी हेल्प मिलती है ट्रेडिंग के रिलेटेड। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल से। टिल दैट बी fearless, live fearless।